बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर बड़ा हमला देखने को मिला है। दाऊद को लेकर उद्धव का बीजेपी पर बड़ा तंज भी है। बीजेपी अभी दाऊद के पीछे पड़ी है, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। दाऊद बीजेपी में शामिल हो तो उसे भी क्लीन चिट मिल जाएगी। बीजेपी का बस चले तो दाऊद को मंत्री बना दे। ये तंज कसा है उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। शिवानी, क्या मौका था जब इस तरह से तंजात्मक लहजे में नजर आए उद्धव ठाकरे? जी बिल्कुल, देखिए आज की जो रैली थी जिसे महारैली का टैग भी दिया गया था शिवसेना द्वारा, उसमें कई अहम बातें उद्धव ठाकरे द्वारा बताई गई। लेकिन जो बात दाऊद की थी वो इस बात को लेकर है कि पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि नवाब मलिक का जो केस था वो दाऊद की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ था और ऐसे कई अन्य लोग जो हैं पार्टी से जुड़े हुए थे। उसी को लेकर लगातार बीजेपी इस तरह से कहती थी कि शिवसेना के अंदर महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो डी कंपनी के लोगों से जुड़ी हुई है। और इसी पर तंज कसते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि आज ये हम लोगों को दाऊद से जोड़ रहे हैं, आज इनको दाऊद की इतनी याद आ रही है, दाऊद की इतने पीछे पड़े हैं। लेकिन यद्यपि कल अगर दाऊद खुद इनकी पार्टी में सम्मिलित हो जाएं तो ये लोग उसे भी मंत्री बना देंगे और कहेंगे कि हमारे घर का सबसे प्यारा बेटा है। इस तरीके का तंज आज उद्धव ठाकरे द्वारा कसा गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि दाऊद को अपनी पार्टी में सम्मिलित करना चाहती है बीजेपी, इसीलिए उनके पीछे इतना पड़ी हुई है और बार बार दाऊद का नाम ले रही है। तो कह सकते हैं कि जिस दाऊद कनेक्शन को लेकर लगातार बीजेपी इन पर आक्रामक होती रही है, उस पर एक तरीके का तंज कसकर इन्होंने फिलहाल बीजेपी के उन सारे जो कंसर्न थे उन सारी चीजों को जवाब दिया है। लेकिन साफ तौर पर अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान ये भी है कि जितने लोग कई बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो कई सारे ऐसे नेता हैं जो खुद शिवसेना से निकलकर बीजेपी में सम्मिलित हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये भी कहा कि अगर यद्यपि आज जिस दाऊद की खिलाफत में बीजेपी खड़ी है, कल अगर वो उन्हीं की पार्टी में आ जाते हैं तो उन्हें कोई बड़ा पद, उन्हें मिनिस्टर का पद देने से भी बीजेपी नहीं हिचकिचाएगी, बल्कि उन्हें खुद अपने गले से लगाती नजर आएगी। आप हमारे साथ बने रहे शिवानी। एक और बड़ी खबर इस दौरान हम यहां पर बता देते हैं। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर बड़ा हमला देखने को मिला, जहां वो कह रही है कि हिंदुत्व का फर्जी बुर्का पहनती है बीजेपी। उद्धव ने फडणवीस पर आपत्तिजनक शब्द भी बोले। फडणवीस को लात मारकर बाहर किया, ये उद्धव ठाकरे ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। शिवानी जुड़ी हुई है हमारे साथ। शिवानी, जब आप एक सार्वजनिक मंच पर होते हो, आप मुख्यमंत्री होते हो और इस तरह के शब्द अगर आप बोलें, क्या इसे जायज ठहराया जा सकता है? चलिए, शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, बड़ा निशाना साधा है उद्धव ठाकरे ने और यह कहा है कि बीजेपी का बस चले तो वो दाऊद को भी मंत्री बना दें और दाऊद को क्लीन चिट मिल जाएगी अगर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो। ऐसा है, जिस मंत्री का दाऊद के साथ संबंध है, लेना देना है, और जो एक बार नहीं कई बार कोर्ट में मामला जा चुका है और उसका इस्तीफा नहीं ले पा रहे उद्धव ठाकरे जी, मतलब नवाब मलिक का, तो आज जो अपने मंत्री पद से, मंत्रालय से एक दाऊद के साथ संबंध रखने वाले मंत्री को बर्खास्त नहीं कर पा रहे, वो दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आज पहले तो उद्धव ठाकरे जी को ये बताना चाहिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने नवाब मलिक का बेल रिफ्यूज किया है, पर फिर भी वो नवाब मलिक को अपने मंत्री पद में रखे बने हुए हैं। और जिस प्रकार के संबंध एनसीपी के रहे हैं दाऊद इब्राहिम के साथ, प्रफुल्ल पटेल के या अन्य लोगों के, तो ऐसी पार्टियों के साथ रिश्ता वो रखते हैं और दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जी, लेकिन शहजाद, जिस तरह से ये भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देते हैं, ये किस ओर जा रही है महाराष्ट्र की राजनीति? इसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? देखिए, उद्धव ठाकरे जी बहुत दबाव में है और दबाव वोट बैंक का है, जिसकी वजह से आए दिन वो हनुमान चालीसा पर राजद्रोह देशद्रोह लगा देते हैं, वो कई सवाल खड़े कर देते हैं। परंतु आज ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि जो खुद के उनके मंत्रालय में एक दाऊद के साथ संबंध रखने वाला मंत्री है, उनका इस्तीफा नहीं ले पा रहे। और बिल्कुल यहाँ पर सोचना होगा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया क्यों जाता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।